हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आगे हम लोग ध्यान देते हैं। पिछले निर्देशांक ज्यामिति के 3 वीडियो में हमने पढ़ा, दूरी सूत्र पढ़ा, विभाजन फॉर्मूला पढ़ा। ये सारी चीजें हमने क्लियर कर ली। ये 3 वीडियो में आप लोग का बेटा क्लियर हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या, इसका निर्देशांक ज्यामिति में क्या यूज है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस नॉर्मल 1-2 कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लेंगे आपका ये भी सारा बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है ABC। अब त्रिभुज है तो इसके तो 3 निर्देशांक होंगे ही, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिए हुए हों तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या सूत्र होता है। तो त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है बेटा फॉर्मूला, बस इतना ही, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन इस पे कैसे पूछेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से रहेंगे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। एक क्वेश्चन ये है और एक दूसरा क्वेश्चन है। तो आप गौर कीजिएगा कि दोनों क्वेश्चन में 3-3 शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं। तब शीर्ष बिंदु 3-3 है, इसका मतलब कि ये तो क्लियर हो गया कि ये त्रिभुज के ही शीर्ष है। तो चलिए क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, एकदम इजी वे में समझ लेते हैं। सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपका निर्देशांक दिया हुआ है कितना, 2 और 3। तो आप 2 और 3 लिख लीजिए। आप इसको मान लीजिए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ये एक था -1 0 और एक था 2, -4। अब ये मान लीजिए x1 है, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ये है x3, ये है y3। दैट्स इट, इतना ही करना है बेटा। इतना अगर आप कर लेंगे आराम से बना लेंगे। अब उसके बाद आपको सूत्र पता है, लिख लेंगे त्रिभुज। अब मान लीजिए अगर इसका शीर्ष बिंदु आप ABC लिख लेते हैं तो ABC लिख के बनाना चाहे तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। तो एक त्रिभुज का ये शीर्ष हो गया। आप इसके लिए पिक्चर भी बना सकते हैं इस तरीके से। एक त्रिभुज है ABC, इसका दिया हुआ है आपका 2, 3, -1, 0 और 2, -4, ये दिया हुआ था। x1 y1 x2 y2 बैठा लिया। अब डायरेक्ट लिख दीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आपको तो पता है, सूत्र आपके सामने दिया हुआ है कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 माइनस y2। दैट्स इट। अब बेटा लगा लीजिए 1/2 x1 आपका कितना है, देखिए क्या लिखिए y2 माइनस y3, y2 0, y3 4 हो जाएगा, प्लस x2 क्या है तो -1। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिख दीजिए, 2 चिन्ह एक साथ है तो इनटू। फिर उसके बाद क्या है y3 माइनस y1, y3 है -4, माइनस लगा दिए, y1 कितना है 3 है, लिख लिए, प्लस x3 कितना है तो x3 दिया हुआ है 2 आपका, y1 माइनस y2 है तो y1 कितना है 3 है और माइनस y2 कितना है 0 है। हमने सारे मान बैठा लिए। आप पिक्चर बना के भी बनाइए या डायरेक्ट इस तरीके से ABC करके बनाए, वो बेटा आपकी मर्जी होगी, उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब कैलकुलेशन जो सिंपल है उसको सॉल्व कर दीजिए। 2 × 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, ब्रैकेट में रहने दीजिए, प्लस -1 -4 -3 -7 होता है, प्लस 2, 3 में से 0 जाएगा तो 3 ही रह जाएगा, हो गया। अब सारे का कैलकुलेशन इजी वे में कर दीजिए। 1/2 4 दूना 8, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में 1 से गुना होगा 7 होगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 7 15, 6 21, यानी कि इसका आ जाएगा बेटा आपका 21 और बटा में क्या है 2 है, इतना वर्ग मात्रक। ये हो गया आंसर।
21/2 वर्ग मात्रक बेटा हो गया आंसर। इजी है, इस तरीके से बनाना है। जो भी दिया रहे तीनों निर्देशांक को इस तरीके से लिख लीजिए, बैठा लीजिए, उसके बाद x1 y1 x2 y2 x3 y3 कर दीजिए और सूत्र के अकॉर्डिंग बैठा दीजिए। प्लस माइनस अगर आपको सही है, प्लस माइनस समझ में आती है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बेटा आप लोग बना लीजिएगा। इसका क्या आंसर आएगा वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है, इतना नोट कीजिए। अब बेटा आगे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, दूसरा भी कर दे रहा हूँ, फिर आप अपना कोई भी बुक से बना लीजिएगा। अगर मैं दूसरे का सॉल्यूशन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूँ, आप इसको भी लिख लीजिए। a बराबर कितना है -5, b बराबर लिख लीजिएगा इस तरीके से 3, -5 और c बराबर लिख लीजिएगा 5, 2। ये दिया हुआ है बेटा, इसको भी वैसे ही कर लीजिए। x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हमने डिनोट कर दिया। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, इतना डिनोट करने के बाद करना क्या है कि आप इसको बना दीजिए, वैसे ही लिखिएगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, क्या होता है 1/2 बड़ी ब्रैकेट x1 y2 - y3 प्लस x2 लिख लेते हैं y3 - y1 प्लस x3 लिख लेते हैं y1 - y2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, पिक्चर आपके मूड के अकॉर्डिंग, आपको मन करे तो पिक्चर बनाइए, नहीं मन करे कोई बात नहीं, इस तरीके से डिनोट कीजिए, सिंपली बना सकते हैं। अब लिखते हैं 1/2, आपको x1 पता है, x1 दिया हुआ है -5 लिख लीजिए, ब्रैकेट में x2 - x3, x2 क्या है -5 है, माइनस लगा लीजिए, x3 क्या है 2 है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस x2 है, x2 बेटा क्या है 3 है, 3 लिख लिया हमने, y3 - y1, y3 क्या है आपका 2 है दिख रहा है, माइनस y1 क्या है 1 है, ये भी हमने लिख लिया, प्लस x3 क्या है आपका 5 है, उसके बाद y1 - y2, y1 आपको क्या दिखा 1 दिखा, माइनस y2 क्या दिख रहा है आपको -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं। 1/2 -5 है, -5 और -2 दोनों ऐड होगा -7 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है बेटा, 5 आपका 5 और 1 6 हो जाएगा। अब सारे को गुना कर दीजिए, 1/2 आपका आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 7 35 आ जाएंगे, प्लस 3 में 1 से गुना होगा 3 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, हो गया, क्लियर है। अब जोड़ लेंगे सबको, तो सबको जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 30 और 35 65 हो गया, और 65 और 3 हो गया 68, तो 1/2 और गुना 68, इतना ही ना आना चाहिए, 30 30 60 5 65 और 3 68, ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 2 चौक 8, यानी 34 वर्ग इकाई। दैट्स इट, आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए बेटा, बस इतना ही करना है। आप अगर शीर्ष बिंदु इस तरीके से दिया रहे, आप सीधे x1 y1 x2 y2 x3 y3 करेंगे और आप अपना बना लेंगे, इससे ज़्यादा कोई दिमाग मत लगाइएगा, प्लस माइनस अच्छे से कीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए बेटा, 2 क्वेश्चन तो आपने क्षेत्रफल का क्लियर कर लिया। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट कहता है संरेखी का कॉन्सेप्ट। तो आप तो जान रहे थे, आप पढ़े हैं कि संरेखी में तीनों एक ही रेखा पे होते हैं इसके पहले, लेकिन क्षेत्रफल के कंडीशन में ये बदल जाता है। जब क्षेत्रफल की कॉन्सेप्ट की बारी आती है तो होता क्या है संरेखी का, कि यदि तीनों बिंदु A, B तथा C संरेखी हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 यानी 0 के बराबर हो जाता है। यानी कभी भी ये क्वेश्चन में दिया रहे कि एक दिया हुआ इस तरीके से रहे अगर कि नीचे दिए गए बिंदु के संरेख हो तो प्रत्येक स्थिति में K का मान ज्ञात करें, तो इसके लिए आप ही ध्यान रखिएगा कि अगर बिंदु संरेख है
तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। तो चूंकि आप जान रहे हैं कि क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं, तो k का मान ज्ञात करना हो, x p कुछ भी दिया रहे अननोन, तो उसमें कुछ नहीं करना है, क्षेत्रफल का ही सूत्र लगाना है। जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे। देखो बेटा 2 क्वेश्चन है, हम इजीली आपको बता दे रहे हैं, आप आराम से बना लीजिएगा। हम पहले पहला सॉल्व कर रहे हैं। a बराबर हमने लिख लेंगे कि 7 - 2, b बराबर लिख लेंगे 5, 1 और c बराबर लिख लेंगे 3, k। ये त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष हैं और इसका क्षेत्रफल तो 0 के बराबर होने वाला है। क्यों? क्योंकि संरेखी है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर आपको पहले ही पता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है बेटा, इतना तो आप जान रहे थे। अब चूंकि ये त्रिभुज ABC के जो बिंदु है ये संरेखी हैं, तो क्षेत्रफल किसके बराबर होने वाला है? 0 के बराबर, 0 के बराबर होने वाला। क्षेत्रफल क्या लिख लेंगे? 0। क्यों? क्योंकि ये भाई संरेख है। अब आगे जो है एकदम सेम यूजुअल, जैसे क्षेत्रफल पे बैठाया करते थे वैसे ही बैठा देंगे, आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है, 1/2 हो गया, x1 कह रहा है तो ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। हो गया बेटा, मिला लीजिए। x1 की वैल्यू लिखनी है, 7 लिख लेंगे। y2 - y3, y2 आपको दिख रहा है 1 माइनस y3 आपको दिख रहा है k, प्लस x2 आपका 5 है, फिर है y3 - y1, y3 आपका क्या दिया हुआ है? k दिया हुआ है, माइनस y1 क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाए, प्लस x3 क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। y1 - y2 है बेटा, y1 क्या है? -2 है और माइनस y2 क्या है? 1 है। बस हो गया, सॉल्व करते जाइए। आप देख लीजिए, ये इधर गुना में इधर जाएगा भागा में, तो 0 में इससे भागा दोगे तो ये तो ऑलरेडी 0 ही रहने वाला है। उसके बाद ये तो आप करते हैं, 7 में 1 से होगा 7 में k से होगा -7k, उसके बाद प्लस 5 में k से होगा 5k हो जाएगा, 5 में 2 से होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 3 है, उसके बाद -2 - 1 तो -3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0, ये 7 और 10 17 दोनों प्लस में है तो 17 हमने कर लिया, माइनस 7 में से प्लस 5 जाएगा तो -2k हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 3 3 9। ठीक है बेटा, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 0, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 - 2k हो गया बेटा। अब 8 - 2k हो गया। अब एक एक तरफ कर देते हैं, प्लस में 8 में ये इधर -2k इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2k हो जाएगा। इधर बच रहा है 8, इसीलिए k बराबर क्या हो जाएगा? 8/2। सिंपली 4 हो गया आंसर। देखो बेटा, ये दोनों जो क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन NCERT के हैं, तो आप समझिए कि आप NCERT ही सॉल्व कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा आप कोई भी बुक इस्तेमाल करते हैं वो आपकी मर्जी होगी, आप कहीं से भी बनाइए, कॉन्सेप्ट तो सेम ही होना है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ। तो देखो इस तरीके से आप k का मान निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी तरीके से बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको बैठा दीजिए, आपका आंसर क्लियरली आ जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। अब बेटा आगे ध्यान देते हैं। दूसरा भी मैं बता दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आपको करवाते जा रहा हूँ। तो देखिए दूसरा का सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 8,1, a बराबर कर लीजिए, b बराबर आप कर लीजिए k, -4 है, और c बराबर आप कर लीजिए 2, -5। अब ध्यान दीजिए, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है बेटा, फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वही होता है 1/2 x1 y2 - y3, उसके बाद x2
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है बेटा, सजा लिए हैं। चूँकि क्षेत्रफल आपका संरेखी है तो क्षेत्रफल तो 0 ही होने वाला है, 1/2 हो गया। x1 की बारी आती है, 8 है, y2 माइनस y2 आपका -4 दिया हुआ है, माइनस y3 क्या दिया हुआ है, -5 है, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस x2 की बारी आती है, x2 है आपका k, y3 माइनस y3 है -5 और माइनस y1 कितना है 1, प्लस x3 दिया हुआ है 2, y1 माइनस y2, y1 क्या है 1 माइनस y2 क्या है -4, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा। दैट्स इट, ब्रैकेट लगा देंगे। अब उसके बाद बेटा 1/2 गुना में है, ब्रैकेट में है तो ये गुना में, इधर जाएगा भागा में। 0 में किसी भी संख्या से भाग दो वो तो 0 ही आना है। ब्रैकेट शुरू कर लेते हैं। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा सिर्फ, प्लस के और -5 -1 -6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे का कैलकुलेशन करते हैं। 0 8 में 1 से गुना होगा 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 में के से होगा तो 6 के हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आप गौर कीजिए, यहाँ दोनों प्लस में है तो 10 और 8 18 माइनस 6 के, अब बराबर इधर चल क्या रहा है 0 चल रहा है। 0 बराबर आ गया 18 माइनस 6 के। ओके, -6 के इधर आके +6 के हो जाएगा बराबर 18, इसीलिए के बराबर 18/6 आ गया 3, यानी 3 आपका हो गया आंसर। तो बस इस तरीके से करके आपको के का मान निकालना है। अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर तीनों निर्देशांक पता हो तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगला कॉन्सेप्ट पढ़ें कि अगर तीनों बिंदु संरेखी हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो कोई भी एक अननोन हो, चाहे के हो, एम हो, एन हो, कोई का भी मान हो तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसके बाद बेटा आगे हम लोग पढ़ेंगे, नोट कीजिए। देखो बेटा, एक क्वेश्चन और है। अब ये एक क्वेश्चन क्या है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं। ए बी सी का शीर्ष बिंदु दिया हुआ। नए त्रिभुज का मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कर, यानी नए त्रिभुज का मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है। तो अब ध्यान दीजिए, कहा नहीं एवं कर दीजिए, नए त्रिभुज एवं मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। सिंपल है एकदम, जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं वैसे ही बनाएंगे। एक त्रिभुज है, ए बी सी, इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है कितना कितना 0 1, बी का वैल्यू दिया हुआ है 2,1 और सी का वैल्यू दिया हुआ है 0,3। ठीक है बेटा, इतना तो आपका दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3, ये सबको पता है। अब कह रहा है कि इसके मध्य बिंदुओं से मिलाने वाले से, तो मध्य बिंदु क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। तो तीनों का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ये है, बी सी का मध्य बिंदु ये है और ए सी का मध्य बिंदु ये है। अब गौर कीजिए कि तीनों मध्य बिंदु को जब हम मिलाएं तो एगो त्रिभुज बना, ए बी सी है, हम इसका नाम लिख रहे हैं डी ई एफ, एक नया त्रिभुज बन गया डी ई एफ। तो पहले क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
तो देख बेटा, अब क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है किसका, त्रिभुज DEF का। तो आराम से इजी, आप गौर करके देखो, AB का मध्य बिंदु D है, तो AB का मध्य बिंदु D है, तो D का निर्देशांक, अब किसी भी दो बिंदुओं के बीच का अगर कोई मध्य बिंदु होता है, उसका निर्देशांक निकालना होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक मैंने आपको बताया है, x1 + x2 बटा में 2, अगर आपको विभाजन सूत्र में याद हो तो इसके लिए x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। तो d का निकाल रहे हैं, तो d के लिए x का वैल्यू निकालने जा रहा है, x1 + x2 बटा में क्या 2। तो आप गौर करो बेटा, AB इसका मध्य बिंदु, तो ये x1 y1 x2 y2, x1 कितना है 0, x2 कितना है 2 बटा में 2, यानी 2 बटा 2 आ गया 1। y का भी निकालोगे, y1 + y2, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा y1 + y2 यानी 1 + 1 अब बटा में 2, यानी 2 बटा 2 क्या आ जाएगा 1, यानी आपका D का क्या पता चल गया, इसीलिए D बराबर आपको पता चल गया क्या 1,1, ये D का आपका पता चल गया। पुनः इसी प्रकार से BC का मध्य बिंदु, पुनः BC का मध्य बिंदु क्या है बेटा, BC का मध्य बिंदु F है, तो F का निर्देशांक, तो अब गौर कीजिए कि अब F का निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, क्योंकि ये दोनों का मध्य बिंदु क्या है F है। सूत्र तो वही होने वाला है, x बराबर x1 + x2 बटा में 2, x1 क्या है 2 और x2 क्या है 0, यानी कि 2 + 0 और बटा में 2, ये भी आ जाएगा 2 बटा 2 क्या आ जाएगा 1। y बराबर भी निकालेंगे, तो y1 + y2 बटा में 2, तो y1 क्या है 1 और y2 क्या है 3, तो 1 + 3 बटा में 2 यानी कि 4 बटा में 2, यानी कि क्या आ जाएगा 2, यानी आपका F का निर्देशांक क्या पता चल गया भाई 1 और 2। पुनः आपकी कौन मध्य बिंदु होने वाला है, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु क्या है E है, तो E का निर्देशांक, अब ध्यान देंगे E का निर्देशांक निकालना है, तो x बराबर, तो इसके लिए भी वही ना होगा, अब E है, यह है x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो x1 + x2 यानी 0 + 0 और बटा में 2, यानी 0 बटा 2 क्या आ जाएगा 0। y बराबर निकालेंगे, y1 + y2 बटा में 2, y1 क्या है 1 + 3 बटा में 2, यानी कि 4/2, यानी कि 2, यानी आपको पता चल गया E बराबर भी क्या पता चल गया, इसीलिए 0 और 2। देखो बेटा, इतना हमने कर लिया, अब आप नोटिस कीजिए, खुद गौर कीजिए, ABC का निर्देशांक दिया हुआ था, AB का मध्य बिंदु था D, BC का मध्य बिंदु F और AC का मध्य बिंदु E। तो बारी बारी से हमने सबका D का निर्देशांक निकाला मध्य बिंदु से, F का निकाला और E का निकाला, इतना तो हमने निकाल लिया। अब उसके बाद दोनों त्रिभुज का निर्देशांक हमको पता चल चुका है। D का क्या क्या पता चल गया 1 और 1, F का क्या पता चला था 1 और 2, और E का क्या पता चला 0 और 2। तो अब बेटा आप गौर करके देखो, दोनों त्रिभुज ABC का भी निर्देशांक पता हो गया और DEF का भी निर्देशांक पता हो गया, तो दोनों का क्षेत्रफल तो बारी बारी से आराम से निकाल सकते हैं, x1 y1 x2 y2 पे करके इस तरीके से। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के पहले नए
मतलब नया त्रिभुज जो बना था DF, उसका क्षेत्रफल ऊपर लिख दीजिएगा, मूल बिंदु B ABC का क्षेत्रफल नीचे लिख दीजिएगा। जैसे ही दोनों का बैठाएंगे भागा में करेंगे अनुपात, आपका आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से जो है स्टूडेंट इतना समझ गए हैं तो आराम से निकाल सकते हैं ABC और DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, हम आगे बताते हैं, इतना पहले नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग निकाल चुके हैं सबका निर्देशांक। तो सबसे पहले त्रिभुज लिख दीजिएगा। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो आपको पता है, वही बैठाना है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है बेटा, हमने ये बैठा लिया। इतना तो हो गया, सब पता है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग तो अपना कॉपी में आराम से लिख रहे हैं। तो ABC का हम निकाल रहे हैं, तो चलिए लिखते हैं 1/2। अब आइए, x1 की वैल्यू क्या है 0, x2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x3 की वैल्यू क्या है 3 हो गया, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 2 है, y3 माइनस y1, y3 है 3 और माइनस y1 है 1 प्लस x3 की वैल्यू क्या है बेटा 0। उसके बाद y1 माइनस y2, y1 है 1 और माइनस y2 क्या है 1 हो गया बेटा 1/2। ये कुछ भी कर लो, 0 से गुना होगा तो 0 ही आना है, प्लस 2 जाएगा तो आ जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, फिर कुछ भी करो 0 है तो 0 ही आना है, यानी 1/2 0 प्लस 2 दूना 4 प्लस 0 करेंगे 1/2 इंटू 4। ABC का आ गया 2 वर्ग इकाई। देखो तो बेटा इतना मैंने सही किया है, 0 1 2 1 0 3। ठीक है, तो इसका तो आ गया आपका क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई। अब उसके बाद ध्यान देते हैं, अब की क्या है पुनः, अब किसका निकालने वाले हैं पुनः। एक त्रिभुज है DEF का क्षेत्रफल, तो DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे, सूत्र तो वही होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हो गया बेटा। चलिए, तो अब DEF जैसे ही हैं तो आप गौर कीजिए कि DEF के लिए DEF नाम से, तब ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x3 y3। चलिए बैठा देते हैं 1/2। x1 का मान इसके लिए क्या है 1 है, y2 माइनस y3, y2 क्या है इसका 2 और y3 क्या है 2 है, 2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस x2 क्या है 0, y3 माइनस y1, y3 है 2 और माइनस y1 क्या है 1 प्लस x3 इसका क्या है बेटा x3 1 है, y1 माइनस y1 क्या दिया हुआ है इसका 1 है और y2 क्या है 2 है, तो 1 माइनस 2 दैट्स इट। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, 1/2 है, 1/2 हमने लिख लिया, 1 गुना 2 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0,
प्लस, कुछ भी सॉल्व कीजिए 0 से गुना होगा तो 0 ही होने वाला है, प्लस। अब गौर करने वाली बात है, यहाँ 1 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 आएगा, यानी 1 इंटू -1, 1/2। अच्छा कहीं गलती हुआ है क्या, y1 माइनस y2, y1 है 1 और y2 है, ठीक तो है, चिन्ह तो गड़बड़ नहीं है कहीं। तो देखिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। 1 में 0 से होगा 0 हो जाएगा, 0 है प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 1/2, यहाँ पे करेंगे तो सिर्फ आ जाएगा -1, करेंगे तो -1/2। देखो बेटा, कभी भी क्षेत्रफल तो माइनस में नहीं आता है, इतना तो हम जान रहे हैं। तो क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है, लेकिन चिन्ह, अब एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन है क्या नहीं, चिन्ह के कारण यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए, सिर्फ प्लस रहना चाहिए। कहीं भी क्वेश्चन में एरर होगा, कहाँ होगा, अब ये तो पता नहीं है कि एनसीईआरटी में कहाँ गलती हुई है, लेकिन आप नोटिस कीजिएगा तो आपको अगर सही सही 1/2 आना चाहिए क्षेत्रफल, ये आएगा 1/2 ही आएगा। अब उसके बाद हमको क्या दिया हुआ था, अनुपात निकालना है, नए त्रिभुज एवं मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसीलिए लिखेंगे नए त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, हम 1/2 मान के चल रहे हैं, और बटा का मतलब क्या होता है, भागा होता है बेटा। मूल का कितना आया है, 2 आया है, बटा में कुछ नहीं तो है, क्षेत्रफल गुना में है तो क्या में चेंज करेंगे, भागा में, 1 ऊपर और 2 नीचे, यानी 1/4, यानी कि 1:4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, घबराइएगा मत कि सर आपका ये माइनस आ गया, ये कैसे हुआ, माइनस में तो कभी क्षेत्रफल आता नहीं। बिल्कुल सही बात है, कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में कहीं एरर हो या कुछ भी हो, अनदर कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो ये आपका प्लस में 1/2 आएगा। अब जो भी एरर होगा आप दोबारा से क्वेश्चन देखेंगे तो पता लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1:4 आंसर हो गया। तो अभी हमने इस तरीके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे, ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं, उसके बाद सारा आपका बेटा हो जाएगा क्लियर। आज ये निर्देशांक ज्योमेट्री जो है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे तरीके से हो जाएगी खत्म। इतना नोट कीजिए और इसके आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन में एरर था एक जगह, इसलिए नहीं आ रहा था, ये 0, यह -1 है, ये क्या है, -1 बस। अब यहाँ से ये -1 है, आप अपना जहाँ जहाँ भी 1 लिखे हैं वहाँ वहाँ -1 करिएगा ना, तब जाके ये माइनस नहीं आएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि क्या करना है, 0, -1 कर देना है, उसके बाद आपका सारा आंसर सेम आ जाएगा, जो जैसे किए हैं वो आ ही जाना है। ठीक है, बस इतना ही मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन और है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक क्रमानुसार दिया हुआ है, A, B, C और D का निर्देशांक दिया हुआ है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही कह रहा है बेटा। तो देखिए, बनाने के लिए ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। एक चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, A, B, C और D,
और कभी भी जब डिनोट कीजिएगा, इसको सूचित कीजिएगा तो एकदम रेगुलर फॉर्म में ABCD, ये नहीं कि ABCD ऐसे नहीं, रेगुलर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए A का निर्देशांक लिख लेते हैं -4, -2। B का निर्देशांक लिख लेते हैं -3, -5। C का और D एकदम है। तो बेटा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आपको समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज तो पहचानने के लिए था, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं है अपने कोई तरीका पढ़ा। लेकिन एक चीज पढ़ा है क्या कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है। तो अगर मैं यहाँ से B और D को मिला दूं, एक रचना कर दूं, रचना में लिख दूं कि B तथा D को मिलाने पर चतुर्भुज ABCD दो त्रिभुजों कौन कौन, एगो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज एगो क्या BCD में बट जाता है। तो बस बेटा काम तो हो ही गया ना, काम तो अब तो क्लियर हो गया कि एक बार ABD का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, ये पहला त्रिभुज है, एक बार BCD का निकाल ले रहे हैं, ये दूसरा त्रिभुज होगा। दोनों को निकाल के और दोनों का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आपका ये पूरा निकल गया। तो सबसे पहले निकाल लेंगे क्या, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो सूत्र तो पता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और उसके बाद x3 y1 माइनस y2। क्लियर है बेटा। अब इस तरीके से कर लेंगे, आपको पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 करके पहले निकाल लीजिए ABD का। अब पुनः इसी प्रकार से किसका निकाल लीजिएगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। और दोनों का क्षेत्रफल जितना भी आएगा अंत में लिखेंगे अतः चतुर्भुज, इसीलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। और दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल अब प्लस त्रिभुज अगला क्या है BCD का क्षेत्रफल। दोनों जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा वो पूरे का निकल जाएगा ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, इतना आज हो गया निर्देशांक ज्यामिति क्लियर। NCERT के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी हो गए बेटा क्लियर। अब एक चीज मैं बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं मैंने आपको इजी वे में सही तरीके से पढ़ा दिया है, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो भी मैंने करवा दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इतना बेटा आप सारा वीडियो को देख ले, अच्छे से समझ लें, तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। और जिन स्टूडेंट को 3-4 पार्ट जो भी वीडियो में दिक्कत आई हुई होगी तो आप उसको कमेंट कीजिए, बताइए हमको, हम उसमें जो कुछ भी सुधार हो सकता है करेंगे। दूसरा बात बेटा ये है कि आप गौर कीजिए कि मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए वो सारे NCERT के हैं। तो आप अच्छे से अगर इतने भी क्वेश्चन भी रिवीजन कर लेंगे तो आप एग्जाम में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब गौर करिए, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री, जिससे बहुत अधिक मात्रा में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं वो करूँगा, तो आप लोग इतना आज पूरा फाइनल कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री का जो भी है आपका कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, चैप्टर पढ़ाई होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए और पूरा अच्छे से ध्यान से देखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग देखेंगे उतना ही
आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी और इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि देखो बेटा, अभी तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जिनके पास स्मार्ट बोर्ड है, तरह तरह के पीपीटी हैं, क्या है वो भी एक ना एक टाइम आएगा। लेकिन शुरुआत तो सबका ऐसे ही हुआ था, तो अपना भी शुरुआत ऐसा ही, लेकिन आने वाले धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होते होते आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म ये मिलेगा। हाँ, हो सकता है कि उनके पास बेहतर इक्विपमेंट हो, बेहतर पीपीटी हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बेटा सेम ही होंगे। तो आप इस तरीके से पढ़िए, आगे धीरे धीरे हम भी इस प्लेटफॉर्म में और धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आसपास के भी जो भी बच्चे हैं, ये फाउंडेशन क्लासेस जो कि हमारा ऑफलाइन सेंटर है, यहाँ भी आकर वो लोग जुड़ सके, जान सके। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।